हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल आयोटा क्लासेस में। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग एक नया टॉपिक करने वाले हैं। जैसे कि मैंने अपने लास्ट वीडियो लेक्चर में ही कहा था, जब मैं न्यूमेरिकल्स करवा रहा था, मैंने उसमें कहा था कि अब हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है वो कम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर के बारे में ही होगा। और इससे पहले जो है हम लोग ने रेसिस्टिविटी भी देख लिया, उस पर बेस्ड जितनी न्यूमेरिकल्स था वो सब कर लिया है। हर एक टॉपिक हमारा कवर हो चुका है, बस ये कुछ टॉपिक्स और बचा है। उसके बाद हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी है वो भी खत्म हो जाएगा। देख लो, ये जो टॉपिक है हमारा, ये नया टॉपिक में जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है किसके बारे में कि कम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस और रेसिस्टर। चाहे रेसिस्टेंस बोलो या रेसिस्टर बोलो, बट रेसिस्टेंस एंड रेसिस्टर क्या है इसके बारे में मैं बताऊंगा। ठीक है, तो फिर कम्बिनेशन के बारे में हम लोग जान रहे हैं। तो देख लो कि क्या बोला कि द रेसिस्टर और रेसिस्टेंस कैन बी कंबाइन इन टू वेज। रेसिस्टर बोलो या रेसिस्टेंस, इसको दो वेज में कंबाइन किया जा सकता है। पहला क्या है हमारा कि सीरीज कम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर। सबसे पहला हमारा है क्या, सीरीज कम्बिनेशन, कि सीरीज में कम्बिनेशन करेंगे तो कंबाइन करेंगे रेसिस्टर को, तो किस तरीके से करेंगे। एंड देन दूसरा है हमारा क्या, पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर। तो पैरेलल में कंबाइन करेंगे तो कैसे करेंगे। तो ये दो कम्बिनेशन हमें पढ़ने हैं, यही दो कम्बिनेशन हमारे सिलेबस में भी है, इनको जानना है हमें। देख लो, जो पहला फिगर है, मैंने फिगर इसलिए बना दिया है कि ताकि मैं आपको समझा पाऊँ कि कौन सा फिगर सीरीज में है और कौन सा फिगर पैरेलल में है। और अगर अभी आपको समझ में ना आए या कम समझ में आए तो घबराना नहीं है। रीज़न वो ये है क्योंकि अब जो है हम लोग जो इसके बाद जो पहले हम लोग सीरीज कम्बिनेशन का डेफिनेशन और पैरेलल कम्बिनेशन का डेफिनेशन सब कुछ देख लेंगे ना, तो उसके बाद फिर आप खुद बोलने लगोगे हाँ ये सीरीज में है पैरेलल में। तो ये मैंने कुछ आपको सिर्फ बताने के लिए, दिखाने के लिए जो कुछ फिगर्स मैंने बनाए हैं। तो ये देख लो, ये पहला जो फिगर है हमारा ना, ये अगर ये रेसिस्टेंस मेरा ये R1 है, R2 है, ये R2 है, R3 है, तो ये पहला फिगर किस में है हमारा। तो इसको अगर हम देखें तो ये हमारा सीरीज कम्बिनेशन है। सीरीज कम्बिनेशन में क्या होता है कि एक का जो एंड पॉइंट है वो दूसरे के एंड से जुड़ा होगा। इसका भी देखो, एक पॉइंट दूसरे एंड से जुड़ा होगा, देन इट इज कॉल्ड व्हाट, सीरीज कम्बिनेशन। तो ये हमारा सीरीज कम्बिनेशन है। अभी हम लोग सब डेफिनेशन भी देखेंगे, सब कुछ के बारे में बात करेंगे, सिर्फ अभी मैं दिखा रहा हूँ आपको। देख लो, ये जो दूसरा फिगर है हमारा, ये भी सीरीज में है। देख लो, ये इसका ये जो एंड है ना, ये पहचानने का तरीका यही है कि इसका जो एंड है हमारा, ये रेसिस्टर का एंड इस रेसिस्टर से हमारा क्या हो रहा है, जुड़ा हुआ है। और ये इस रेसिस्टर का भी एंड देखो, इस रेसिस्टर से हमारा जुड़ा हुआ है। ये साइन हमारा जो है ये रेसिस्टर का ही होता है। हम लोगों ने ये सिंबल पहले भी देखा था, जब हम लोगों ने सिंगल सिंबल के बारे में बात किया था, तो मैंने बताया था कि ये रेसिस्टर का सिंबल है। तो ये भी हमारा क्या है, सीरीज में है। देन आज अब बात करते हैं थर्ड में। अगर इस तरह के फिगर को आप देखो तो आप तुरंत मत बोल देना कि ये सीरीज में है या कम्बिनेशन में, पहले आप उसको पैरेलल में, आप उसको पहले देख लेना, समझ लेना कि क्या है आखिर ये। तो अगर हम देखें तो देखो, ये हमारा जो है ना, ये भी सीरीज कम्बिनेशन में ही है। दोनों ये भी जो सीरीज में ही जो है हमारा कंबाइंड है। क्यों? क्योंकि एक रेसिस्टर दूसरे रेसिस्टर के देखो यहाँ पर जो है ज्वाइन होके डला हुआ है ना। तो इसका जो एंड, एक एंड यहाँ है, दूसरा एंड हमारा यहाँ है। तो इसलिए जो ये जो पूरा फिगर है हमारा, ये क्या है हमारा, सीरीज कम्बिनेशन। आप इसको मत बोल देना कि पैरेलल कम्बिनेशन, ये सीरीज कम्बिनेशन ही है। आइए इस फिगर में अगर हम देखें तो ये हमारा सीरीज में नहीं है, ये पैरेलल कम्बिनेशन में। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ से ये आपका जो जंक्शन है, जो एंड पॉइंट है, यहाँ से जो करंट हमारा आएगा, तो करंट आपका जो है ना इधर और इधर दो तरफ बढ़ जाएगा। करंट बढ़ रहा है। इससे पहले हमारा करंट नहीं बढ़ रहा था ना, करंट कहीं नहीं बढ़ रहा था, बिल्कुल ये ऐसे जा रहा था, ऐसे निकल रहा था, ऐसे जा रहा था, इधर जा रहा था। ये करंट यहाँ से गया, ऐसे 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 होते हुए ये बिल्कुल इस तरह से निकल गया। बट अभी अगर आप यहाँ देखोगे तो करंट जो है ना आपका, यहाँ से अगर करंट फ्लो होगा हमारा, तो ये यहाँ से यहाँ तक जाने के बाद दो पाथ इसको मिल जाएगा हमारा, दो पाथ मिल जाए, दोनों पाथ में डाइवर्ट हो जाएगा हमारा। जैसे कि पानी, अगर आप ये समझ लो कि पानी फ्लो कर रहा है, तो अगर ये यहाँ से पानी फ्लो कर रहा है, पानी जैसे जा रहा है, तो फिर अब पानी यहाँ से जाने के बाद इसको दो रास्ता मिल गया, एक ऊपर की तरफ, एक नीचे की तरफ, तो पानी इधर आ गया। तो यही समझ लो, बिल्कुल इस तरह से आप समझ लो। ठीक है, तो ये हमारा, तो ये पैरेलल में। अब बात करते हैं ये कि ये पैरेलल में है या फिर सीरीज में है। देखो, अगर हम देखें गौर से तो इसका जो है ये वाला एंड, इस रेसिस्टर का और इस रेसिस्टर का ये एंड आपस में आके जुड़ रहा है। तो हम बोलेंगे कि ये दोनों, अगर ये मेरा R1 है, ये R2 है एंड ये R3 है, तो हम बोलेंगे कि R1 और R2, ये जो R2 है हमारा, ये दोनों क्या है, आपस में सीरीज में है। R1 एंड R2 ये दोनों आपस में सीरीज में है। बट R3, ये R1 और R2 का जो सेट है, ये एक सेट R3 से हमारा क्या है, पैरेलल है। क्यों है पैरेलल? अगर यहाँ से करंट फ्लो होगा, सपोज करो कि करंट यहाँ से फ्लो हो रहा है, तो ये यहाँ से फ्लो हुआ, अब ये करंट दो रास्ते में बढ़ गया, एक इधर और एक इधर, कुछ करंट इधर, कुछ करंट इधर, तो ये बढ़ गया हमारा। तो ये करंट अब जो है हमारा इस तरह से यहाँ से होते हुए इधर से जाएगा, ये इधर से निकलेगा, इधर से जाएगा, और फाइनली जो है ये बाहर की तरफ, ये इधर से निकलेगा हमारा, दोनों करंट जो बढ़ गया था। तो अभी R1 और R2 ये दोनों आपस में सीरीज में है, और R1 एंड R2 का जो सेट है ये R3 से पैरेलल में।
आइए अब हम लोग देखते हैं इस फिगर में कि क्या ये आपका सीरीज में है, ये पैरेलल में है। तो देखो, तो ये जो रेसिस्टर है हमारा, ये रेसिस्टर और ये रेसिस्टर, यहाँ पर मेरा ए है ज्वाइनिंग और यहाँ पे बी है। तो ये दोनों जो रेसिस्टर है हमारा इस ए से आके ज्वाइन हो रहा है। अगर यहाँ से इसको मैं वायर निकाल दूँ, इधर से जैसे निकाल दूँ, तो देखो यहाँ से जो करंट आएगा तो ये दो रास्ते में उठ जाएगा, एक इधर जाएगा और एक इधर जाएगा, दोनों तरफ चला गया। तो हम बोलेंगे कि ये अगर R1 है और ये अगर R2 है हमारा, तो R1 और R2 आपस में क्या है, पैरेलल में है, ना कि सीरीज में। अगर मैं यहाँ भी एक रेसिस्टर डाल दूँ, देखना और समझना कि यहाँ भी एक डाल दूँ और ये मेरा R3 है, तो फिर हम बोलेंगे कि R1, R2 एंड R3 तीनों आपस में पैरेलल में, क्योंकि जब करंट यहाँ से जाएगा तो कुछ करंट इधर भागेगा और कुछ इधर भी भाग जाएगा, तो तीनों आपस में क्या है, पैरेलल में। अब इसी में और भी क्या हो सकता है डियर स्टूडेंट्स, समझो कि अगर मैं एक रेसिस्टर में यहाँ लगा दूँ, ये है हमारा R4, अगर मैं R4 यहाँ लगा दूँ और एक रेसिस्टर में यहाँ लगा दे रहा हूँ R5, ये R5 मैंने यहाँ लगा दिया, तो अब यहाँ देखो R1 एंड R5 ये दोनों आपस में सीरीज में है, R4 एंड R2 ये दोनों आपस में सीरीज में, क्योंकि इनका जो है एक दोनों रेसिस्टर का कॉमन पॉइंट यहाँ है, दोनों रेसिस्टर का हमारा जो है आपस में मिल रहा है ना। तो ये हमारा कहलाएगा सीरीज में है। R1 एंड R5 ये सीरीज में है और R2 एंड R4 ये भी सीरीज में है। बट R1 एंड R5 का सेट, ये जो सेट है हमारा, ये R3 से पैरेलल में है और R2 एंड R4 जो है इसके सेट के पैरेलल है। यानी कि इसका जो सेट है हमारा R2 एंड R4 का जो सेट है, ये सेट, और R1 एंड R5 का जो सेट है, ये सेट, तो ये सेट और ये R3 और ये पूरा सेट, ये हमारा आपस में पैरेलल में है, ठीक है। बट अगर हम बात करेंगे R2 एंड R4 के बारे में, तो ये सीरीज में है। R1 एंड R4 के बारे में बात करेंगे तो ये हमारा किस में है, सीरीज में। उसी तरह से देख लो ये वाला, तो ये क्या है हमारा, आप समझो बात को कि ये जो है ना हमारा R1, अगर ये R1 है और ये R2 है, तो R1 एंड R2 क्या है हमारा, पैरेलल में। क्यों? क्योंकि जब आपको ये जहाँ से करंट जाएगा तो ये करंट यहाँ जा रहा है, ये गया और ये यहाँ पर दो जगह बढ़ गया हमारा, दो है ना, दो अलग अलग रास्ते में बढ़ गया। जैसे ये बटा तो ये दोनों आपस में हो गया पैरेलल में, और ये जो है हमारा R3 है अगर, तो R1 एंड R2 का जो सेट है, R1 एंड R2 का जो सेट है वो R3 के सीरीज में है, ना कि पैरेलल में, सीरीज में है R3 के हमारा। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैं आपको बताना चाह रहा था, दिखाना चाह रहा था। अब हम लोग देखेंगे सबसे पहला जो हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन है, पहले उसके बारे में जानते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन होता क्या है इसके बारे में वो देख लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग पहले सीरीज कॉम्बिनेशन वो देख लेते हैं। तो देखो ये है हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन का हमारा क्या है, फिगर है। अब आप समझो इस बात को, करंट सीरीज कॉम्बिनेशन के केस में क्या होता है कि करंट जो आपका यहाँ से फ्लो हो रहा है, जो करंट हमारा यहाँ से ये फ्लो होते हुए जा रहा है ना, ये मुझे मालूम है ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, तो जो करंट हमारा यहाँ से फ्लो होते हुए जाता है, करंट क्योंकि पॉजिटिव टू नेगेटिव ही फ्लो करता है ना करंट हमारा, तो इसमें तीन रेसिस्टर अभी मैंने लगा दिया, R1, R2 एंड R3। तीनों रेसिस्टर अलग अलग है। अगर सेम होगा तीनों रेसिस्टर तो क्या होगा इसके बारे में बात करेंगे, बट अभी तीनों रेसिस्टर क्या है हमारा, अलग अलग है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन के केस में करंट जो है हमारा, जो करंट जो फ्लो करता है तो वो करंट आपका सेम रहता है, यानी कि जितना करंट हमारा यहाँ से निकल रहा है उतना ही करंट हमारा रेसिस्टर के हर एक तरफ उतना ही करंट रहेगा और यहाँ से उतना ही करंट निकलेगा हमारा। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में ये बिल्कुल बैठा लो जहन में कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जो आपका करंट है हमारा, करंट क्या होगा कि सेम फ्लो करेगा हमारा, करंट में कोई चेंजिंग नहीं आएगी। और पोटेंशियल डिफरेंस जो है हमारा अक्रॉस द रेसिस्टर, ये चेंजिंग, इसमें चेंज आएगा, इसमें चेंज हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। चेंज कब होगा और चेंज कब नहीं होगा ये जानो। अगर जो रेसिस्टर हमारा लगा हुआ है, ये सब रेसिस्टर अलग अलग लगा हुआ है, एक ही नहीं लगा हुआ है। सपोज जैसे कि क्या करा, एक में बल्ब लगा दिया, एक में बल्ब लगा, एक में फैन लगा हुआ है, एक में कुछ और लगा हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि सब अलग अलग चीज़ें लगी हुई हैं, तो अलग अलग रेसिस्टर में पोटेंशियल डिफरेंस वो अलग अलग होगा। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस हमारा V1 हो गया, ये भी पोटेंशियल डिफरेंस V2 हो गया R2 रेसिस्टर के लिए, और ये पोटेंशियल डिफरेंस हमारा V3 हो गया हमारा R3 रेसिस्टेंस के लिए। अब एक बात समझो, ये जो लगा है ना इसको बोलेंगे रेसिस्टर, और इस रेसिस्टर का रेसिस्टेंस कितना है, R1। R1 हमारा रेसिस्टेंस है, ये रेसिस्टर है। कोई भी चीज जो लगा होता है, जैसे बल्ब है, तो बल्ब एक रेसिस्टर है, बल्ब क्या है, रेसिस्टर। अब बल्ब में कितना रेसिस्टेंस है, ये चीज हो गया रेसिस्टेंस, उसका रेसिस्टेंस, तो रेसिस्टेंस अलग हो गया है ना यहाँ पर, और रेसिस्टर, तो बल्ब को बोलेंगे रेसिस्टर, और इसमें कितना रुकावटें हैं ना, तो वो दैट इज कॉल्ड रेसिस्टेंस। तो ये हमारा हो गया R1 जो है ये रेसिस्टेंस, R2 रेसिस्टेंस, R3 ये रेसिस्टेंस है किसका,
तो इस रेसिस्टर का रेसिस्टेंस है R1, इस रेसिस्टर का रेसिस्टेंस है R2, इस रेसिस्टर का रेसिस्टेंस है R3। तो आइए, तो जब आपका रेसिस्टर अलग अलग लगा हुआ है तो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा ये भी अलग अलग होगा। बिल्कुल इसको ज़हन में बैठा लो। और अगर हम रेसिस्टेंस सब में सेम लगाते हैं, सपोज अगर मैं ये रेसिस्टेंस यहाँ भी R लगाता, यहाँ भी R लगाता, यहाँ भी R लगाता, सब जगह रेसिस्टर सेम होता, तब हमारा पोटेंशियल डिफरेंस भी हर जगह अक्रॉस दैट रेसिस्टर इट विल बी आल्सो सेम। तो ये क्लियर हो गया क्या? ये मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ रही होगी कि अगर रेसिस्टर आपका सेम लगा हुआ है तो पोटेंशियल डिफरेंस भी हर जगह सेम होगा। बट अगर रेसिस्टर हमारा अलग अलग लगा हुआ है तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दैट रेसिस्टर विल बी आल्सो डिफरेंट, मींस दैट V1 + V2 एंड V3। ये हमारा हो जाएगा V1 इज फॉर R1 रेसिस्टेंस 1 के लिए, V2 हमारा हो गया रेसिस्टर 2 के लिए एंड V3 हो गया हमारा रेसिस्टर 3 के लिए। अब एक बात और समझो, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस हमारा अलग अलग है, तो अगर मैं बोलूं कि नेट पोटेंशियल डिफरेंस मीन द टोटल पोटेंशियल डिफरेंस वो जो हमारा होगा, यानी कि V1 + V2 + V3 इन सब का जो सम होगा, नेट पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा हमारा वो इस पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होगा जो हमारा यहां से निकल रहा। तो इस पोटेंशियल बैटरी के जो पोटेंशियल डिफरेंस है हमारा, बैटरी या सेल जो भी लगा है उसका जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो पोटेंशियल डिफरेंस हमारा बराबर होगा इन सभी पोटेंशियल डिफरेंस के सम के बराबर। मींस दैट V इज इक्वल टू V1 प्लस पोटेंशियल डिफरेंस 2 का V1 एंड V2 प्लस V3 इन तीनों के सम के बराबर होगा। अभी इसके बारे में भी हम लोग और चर्चा करेंगे, देखेंगे इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो अब आप इसका डेफिनेशन देख लो और मैं आपको बता दूं डियर स्टूडेंट्स कि हमारा जो है वेबसाइट भी जो है अब क्रिएट हो चुका है। इंशाल्लाह बहुत जल्दी ही जो है आपको जितनी भी नोट्स हैं फिजिक्स के हो चाहे वो मैथ्स के हो वो सब आपको वेबसाइट पर भी आपको मिल जाया करेंगे। और आप जो है ना वेबसाइट का जो है मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दिया करूँगा, तो आप लोग चेक करते ना कि वो आया है नहीं आया है, तो आ ही जाएगा, बहुत जल्दी आ जाएगा। तो जब उसका लिंक आ जाएगा तो यानी कि उस चीज़ का वीडियो लेक्चर मतलब कि जो आपका नोट है वो आप उस लिंक पे क्लिक करोगे, आपको नोट्स वाइज आपको मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए आइए। तो यहाँ देखो क्या बोल रहा है, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर। तो सीरीज कॉम्बिनेशन रेसिस्टर का हम लोग अब डेफिनेशन देखने जा रहे हैं। देख लो, 2 और मोर रेसिस्टर्स आर सेड टू बी इन सीरीज कॉम्बिनेशन इफ दे आर कनेक्टेड एंड टू एंड वन आफ्टर द अदर। समझो यहां तक, अभी यहां तक पहली बात को समझो। क्या बोल रहा है कि 2 या 2 से ज्यादा रेसिस्टर या रेसिस्टेंस, उसको हम लोग बोलेंगे कि ये मेरा सीरीज कॉम्बिनेशन में है। कब है ये हमारा? जब उसको हम लोग देखेंगे कि उसको वो जो है ना हमारा कनेक्टेड है एंड टू एंड वन आफ्टर द अदर, यानी कि एक दूसरे के साथ जो है वो एंड टू एंड कनेक्ट है। यहां देखो तो हमारा जो हमारा रेसिस्टर है ना वो एक दूसरे के साथ एंड टू एंड कनेक्ट है, यानी कि इसका एक हाथ इसके एक हाथ के साथ कनेक्ट है, इसका एक हाथ इसके एक हाथ के साथ कनेक्ट है। तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या है हमारा कि ये जो रेसिस्टर्स है ये हमारा सीरीज में है, सीरीज कॉम्बिनेशन में। आगे देखो आगे क्या बोला कि सच दैट द इलेक्ट्रिक करंट, जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट है, मैंने अभी पहले बताया था कि जो आई हमारा इलेक्ट्रिक करंट है, तो इलेक्ट्रिक करंट इन ईच रेसिस्टर रिमेन सेम। तो इलेक्ट्रिक करंट चेंज नहीं होगा हमारा, इलेक्ट्रिक करंट विल बी द सेम। ओके ना। नाउ सो उसके क्या बोल रहा है कि व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस द कॉम्बिनेशंस, तो जो आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस जो हमारा जो है वो अप्लाई होगा इस रेसिस्टर के अक्रॉस, जो वो पोटेंशियल डिफरेंस हमारा जो वो अप्लाइड होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस हमारा अलग अलग होगा, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। अभी कंप्लीट नहीं हुआ हमारी टॉपिक, अभी बने रहे हैं आप यहाँ पर। तो ये यहाँ तक तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, डेफिनेशन क्लियर हो गया होगा आपको। तो इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि मैं इसको इरेज करने वाला हूँ। अब इसको मैं इरेज करके जो अब मैं इस पर और भी कुछ चीज़ें हैं, छोटी सी बातें हैं, कुछ छोटी बट मोटी बातें हैं, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो फिर अब देख लो हम लोग जो है पहला कंडीशन, वो कंडीशन हम लोग देख ले रहे हैं कि कंडीशन क्या है हमारा, क्या क्या कंडीशन बनता है। तो सबसे पहला कंडीशन जो है हमारा वो ये है कि करंट थ्रू ईच रेसिस्टर विल बी सेम। यानी कि करंट अभी मैंने आपको बताया था तो वो मैंने कंडीशन में डाल भी दिया है कि करंट थ्रू ईच रेसिस्टर विल बी सेम। हर एक रेसिस्टर से जो करंट हमारा पास करेगा वो करंट सेम होगा, यानी कि वो आई करंट ही पास करेगा हमारा। तो करंट विल बी द सेम, पहला कंडीशन में ये बोल दिया। और क्या, एंड दैट मस्ट बी इक्वल टू द नेट करंट सप्लाइड बाय द बैटरी, यानी कि बैटरी जितना भी करंट हमारा सप्लाई कर रहा है उतना ही करंट
उतना ही करंट जो है मेरा हर एक रेसिस्टर से पास करेगा, मीन्स दैट करंट में कोई चेंज नहीं आने वाला है। ठीक है, तो करंट हमारा हर एक रेसिस्टर से सेम फ्लो करेगा, सेम करंट पास करेगा। यही बात हमारा कंडीशन नंबर फर्स्ट में मैंने लिख दिया। देखो कंडीशन नंबर सेकंड में हम जो है मैंने मेंशन कर दिया है कि वोल्टेज थ्रू द ईच रेसिस्टर मे और मे नॉट बी सेम। वोल्टेज जो है हर एक रेसिस्टर से इक्वल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ये मैंने आपको बताया था कि अगर रेसिस्टर आपका अलग अलग है तो डेफिनेटली है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा हमारा, मींस दैट वोल्टेज है वो हर एक रेसिस्टर से अलग अलग होगा। बट अगर रेसिस्टर हमारा सेम है, अगर आर रेसिस्टर यहाँ भी, आर रेसिस्टर यहाँ भी, आर रेसिस्टर यहाँ भी है, तो हम लोग बोलेंगे कि जो हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो भी हमारा सेम होगा, फिर सब में वी 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 ही जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? आइए, तो यही बात यहाँ लिख दिया गया है कि वोल्टेज थ्रू ईच रेसिस्टर में और मे नॉट बी सेम, हो भी सकता है और नहीं भी सकता है। मैंने दोनों कंडीशन आपको बता दिया। बट द सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि जितना भी पोटेंशियल डिफरेंस है उसका जोड़, उसको जोड़ेंगे, उसको सम करेंगे। समझना इस बात को। जो पोटेंशियल डिफरेंस जो है हमारा क्या बोल रहा है कि द सम ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज थ्रू ईच रेसिस्टर, जितने भी हर एक रेसिस्टर से जो पोटेंशियल डिफरेंस हमारा पास हो रहा है, तो वो क्या होगा कि ईच रेसिस्टर मस्ट बी इक्वल टू द नेट वोल्टेज ऑफ द बैटरी। तो यानी कि बैटरी से हमारा क्या होगा, सेम, जो मतलब कि जितना आपका बैटरी से जो सप्लाई हो रहा है और यहाँ पर जितना भी हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है, इन सब में क्या होगा हमारा, इन सबको जोड़ देंगे तो इसके बराबर आएगा। बात समझ में आ रही है ना? आप समझना इस बात को। मैं एक बार आपको फिर से रिकॉल कर दूं, यहाँ पे बता दूं कि अगर रेसिस्टर हमारा सेम है तो पोटेंशियल डिफरेंस हर एक केस में सेम पास होगा। सेम जितना भी यहाँ से पास हो रहा है वो सब में सेम होगा, बट उस सब को जब हम लोग जोड़ेंगे तो वो इसके बराबर आएगा। ठीक है, जितना ये जैसे कि आपका ये पोटेंशियल डिफरेंस है ये तो बट जाएगा, बट सब में सेम होगा अगर रेसिस्टर सेम है तो, और अगर रेसिस्टेंस सेम नहीं है तो फिर सब में सेम नहीं होगा। तो फिर क्या होगा, सब में अलग अलग होगा। बट फिर भी उन सबको जब हम लोग जोड़ेंगे, उसको जब सम करेंगे तो वो इस पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होगा। यही बात हमें यहाँ पे बोल रहा है। तो यहाँ पे मैंने लिख भी दिया कि V1 + V2 + V3 इज इक्वल टू हमारा हो गया V के बराबर पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। सारा का सारा जो पोटेंशियल डिफरेंस को अगर हम लोग जोड़ देंगे तो वो हमारा जो नेट पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ से सेल से जो निकल रहा है इसके बराबर हमारा होगा। तो ये बात यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया। अब इसमें एक छोटी सी बात और है जो मैं डिस्कस करने वाला था। देख लो, अब समझो इस बात को। देखना कि जो हमारा एक फॉर्मूला बन रहा है उस फॉर्मूले को मैं अब थोड़ा सा यहाँ पर ड्राइव करने जा रहा हूँ। तो हमें देखो क्या है कि जो बैटरी है ना, इसके अंदर तो देखो 3 रेसिस्टर लगा हुआ है। तो जो बैटरी है वो ये समझती है ना कि वहाँ पर एक ही रेसिस्टर है, वो सब रेसिस्टर को जोड़ लेती है, काउंट करके वो एक रेसिस्टर को समझती है, और वो उसी को हम लोग बोलते हैं आर इक्विवेलेंट। तो रेसिस्टेंस जो हमारा इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस जो है वो, तो यानी कि सब सारे रेसिस्टेंस का सम, तो ये बैटरी सोचती है। तो बैटरी जो है जो करंट पास कर रहा है ये एक बैटरी सोर्स के पास कर रहा है। अब देखो एक रेसिस्टर सोर्स के पास कर रहा है, तो ये जो रेसिस्टेंस है हमारा, देखो अगर यहाँ पर ये जो रेसिस्टेंस है हमारा, मैं ऐसा ले लूँ, समझना इस बात को। अब देखना कि ये हो गया हमारा पॉजिटिव, ये हो गया नेगेटिव टर्मिनल, और ये यहाँ से, तो अब देखो ये तो हो गया हमारा यहाँ से जो करंट पास हो रहा है ये हो गया आई। अब ये जो रेसिस्टर है हमारा ये मैंने ले लिया है आर इक्विवेलेंट। आर इक्विवेलेंट मींस रेसिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। ये इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कितना है, तो इन दोनों तीनों के सम के बराबर है इतना। मीन्स दैट ये क्लियरली ये समझ लो कि अगर 3 आदमी, 1 2 3 आदमी मिलकर के जितना खाना खा रहा है ये अकेला उतना खाना खा रहा है। ठीक है ना, बिल्कुल सेम। मतलब कि ये फिर ये क्या होगा कि ये इसके इन तीनों के इक्विवेलेंट हो जाएगा हमारा, है ना। तो ये 3 आदमी मिलकर के जितना खाना खा रहा है ये अकेला उतना खा रहा है, ये समझ लो। तो यही बात जो है हमारा यहाँ पर बोला जा रहा है। तो ये जो अगर हमारा पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे वी है और ये आर इक्विवेलेंट क्या है हमारा, ये इक्विवेलेंट है, आर इक्विवेलेंट है हमारा। तो देखो अब थोड़ा समझना कि क्या होगा। मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, आप इसके स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, मैं इरेज कर सकता हूँ, तो चलो मैं इरेज कर दे रहा हूँ उसको। तो चलो ये मैंने इरेज कर दिया। अब समझना इस बात को, समझना जो मैं बताने वाला हूँ, तो उससे कुछ एक टर्म है जिसको समझाने वाला हूँ, समझना इस बात को। तो अब क्या हो जाएगा हमारा कि हम लोग जानते हैं ओम्स लॉ से। ओम्स लॉ से क्या जानते हैं हम लोग, फ्रॉम ओम्स लॉ। ओम्स लॉ से हम लोग क्या जानते हैं, ओम्स लॉ से हम लोग जानते हैं कि करंट जो है हमारा आई ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वोल्टेज के, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है हमारा रेसिस्टेंस के। यही हम लोग जानते हैं ना। तो यहाँ से अगर मैं V का वैल्यू निकालूं, V, तो V इज इक्वल टू क्या होगा, तो V इज इक्वल टू हो जाएगा, जब ये R इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में आएगा, यानी कि I इंटू R हो जाएगा हमारा। तो V इज इक्वल टू हमें मालूम है कि I इंटू R होता है हमारा, है ना।
ये किससे जानते हैं हम लोग? ओम्स लॉ से जानते हैं। तो अब यहाँ देखो, अब समझो इस बात को, अब समझना इस केस में अभी जो है हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ देखो कि I इज इक्वल टू हमारा ये हो जाएगा कि करंट इज इक्वल टू, या फिर V इज इक्वल टू मैं निकाल रहा हूँ, तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो V इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा कि I यानी कि करंट और इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस जो है यानी कि R इक्विवेलेंट, ठीक है ना, ये R इक्विवेलेंट है, ये हमारा आ गया। ये आया कहाँ से? ये हमारा ओम्स लॉ से आया है ना। अब देखो समझना इस बात को, तो क्योंकि हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस जो है टोटल पोटेंशियल क्या है आपका V1 प्लस V2 प्लस V3 इक्वल टू V है ना, तो मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ। तो नाउ देखना कि V1 प्लस V2 प्लस V3 इज इक्वल टू कितना है हमारा V कितना है? ये हमारा V इक्वल टू है हमारा I R इक्विवेलेंट है ना, ये इतना ही है, तो इसकी जगह पे हम लोग वही डालेंगे। तो अब समझो इस बात को, V1 का अगर मैं फॉर्मूला लगाऊं तो V1 का फॉर्मूला क्या लगेगा? तो V1 का फॉर्मूला लगेगा मेरा, क्योंकि V इक्वल टू होता है IR, तो V1 इक्वल टू हो जाएगा हमारा IR1, क्योंकि करंट तो हमारा सेम है, तो I की जगह I रहेगा, IR1 प्लस IR2 प्लस IR3 ना इज इक्वल टू V पोटेंशियल डिफरेंस, जो नेट पोटेंशियल डिफरेंस है उतना, उसका क्या आया ना, वैल्यू क्या आ रहा है हमारा? तो I रेसिस्टेंस इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आ रहा है ना, करंट इनटू इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस से आर, ये हो गया हमारा रेसिस्टेंस जो है इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, ये हमारा इसके बराबर आ गया। अब देखो तो I सब में कॉमन है, तो अगर मैं I कॉमन खींच लूँ, अगर मैं I कॉमन खींच लूँ तो क्या नजर आएगा हमें कि R1 प्लस R2 प्लस R3 इज इक्वल टू क्या हमें नजर आ रहा है कि I R इक्विवेलेंट। ओके, तो यहाँ से एक बात समझ में आ, देखो तो ये I से I हमारा यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ये I से I को अगर हम काट देंगे करंट हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो क्या समझ में आ रहा है मुझे? तो समझ में आ रहा है कि R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू हो जाएगा मेरा R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी कि जो रेसिस्टेंस जो है हमारा इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हमें समझ में आ रहा है कि R1 प्लस R2 प्लस R3। तो अब इस बात को समझ लो, इसको बैठा लो बिल्कुल जहन में इस बात को कि जो हमारा पोटेंशियल मतलब कि जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस जो होगा, अगर बोला जाए ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में आते हैं कि आपको दे देगा सीरीज में और बोले कि इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालिए इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या होगा, तो सीरीज के केस में, सीरीज कॉम्बिनेशन के केस में, उस केस में क्या होगा हमारा कि जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस यानी कि R इक्विवेलेंट जो होगा हमारा, दैट इज द सम ऑफ ऑल रेसिस्टर्स ना, R1 प्लस R2 प्लस R3, इनको सबको जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे, तो मेरा इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस हमारा आ जाएगा। तो ये है हमारा कुल मिला के, यहाँ तक तो बात हो गई। अच्छा, इस पे एक छोटा सा बात और रह गया है, उसको मैं पहले कवर कर दूं। तो इसको आप तो बिल्कुल लिख लो, पहले यहाँ से लिखना आप कि फ्रॉम ओम्स लॉ को लिख के ये लिखना, ये लिखने के बाद ये वाला बात लिखना है, इसको कंप्लीट कर लो आप यहाँ तक। और मैं बहुत जल्दी ही जो है इसको जो है अपने वेबसाइट पे डाल दूंगा, iotaclass.com के नाम से जो है वेबसाइट है मेरा, वो क्रिएट होने वाला है, उसमें डिजाइनिंग का काम चल रहा है। बहुत जल्दी इंशाल्लाह आपको जो है वहाँ पर हर एक टॉपिक का, जितना भी टॉपिक अब तक मैंने पढ़ाया है वो सारे टॉपिक्स का नोट्स जो है वहाँ पर मिल जाएगा, और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैं जरूर डाल दिया करूँगा। तो आप लोग चेक करते रहना डिस्क्रिप्शन को भी कि उसका लिंक आया है या नहीं आया है। तो चलिए इसको मैं इरेज कर दूँ। तो डियर स्टूडेंट्स, अब नोट में थोड़ा सा एक ये बात जरूर लिख लो कि केवल इफ n नंबर्स ऑफ आइडेंटिकल रेसिस्टर, अगर n नंबर तक जो रेसिस्टर है हमारा लगा हुआ है आइडेंटिकल रेसिस्टर हैविंग रेसिस्टेंस R, सबका रेसिस्टेंस सेम है, R है, R रेसिस्टेंस का n नंबर तक हमारा रेसिस्टर लगा हुआ है, इज कनेक्टेड इन सीरीज, ये सीरीज में कनेक्ट है। देखो मैंने रेसिस्टर लिख दिया है ना सीरीज में, R ये चलता जा रहा है n नंबर तक है। n नंबर कुछ भी हो सकता है हमारा, 10 हो सकता है, 20 हो सकता है, 30 हो सकता है, या फिर और भी आगे जा सकता है। उतना रेसिस्टर अगर कनेक्टेड है तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या निकलेगा हमारा। तो आपको कुछ नहीं करना, उतना तो जोड़ने नहीं जाओगे, उतना कैसे जोड़ोगे, तो जोड़ने तो नहीं जाओगे, आपको करना सिर्फ इतना ही है कि बस NR कर देना है, NR, यही हमारा हो जाएगा इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। NR क्या हो गया हमारा, N हो गया नंबर ऑफ रेसिस्टर, जितना नंबर ऑफ रेसिस्टर है 2 4 5 6 जितना भी रेसिस्टर है तो उतना, ये N हो गया हमारा नंबर ऑफ रेसिस्टर, और R हो गया हमारा क्या, रेसिस्टेंस ऑफ वन रेसिस्टर, एक रेसिस्टर का जितना रेसिस्टेंस है वो, और ये होगा नंबर ऑफ रेसिस्टेंस। तो इसको मल्टीप्लाई, जैसे आप समझो इस बात को कि अगर हमारा ये रेसिस्टेंस अगर लगा हुआ है सीरीज में, ये लगा है सीरीज में, ठीक है, ये हमारा है अगर मान लो कि 3, तो 3 3 3 और लगा हुआ है रेसिस्टर हमारा, सपोज ऐसे ही लगा हुआ है 3 3, तो 3 3 जो है ना आपका ओम का जो है रेसिस्टेंस लगा हुआ है हमारा हर जगह 3 ओम का। तो अब जो रेसिस्टेंस जो हमें लगा हुआ है 3 ओम का जो लगा है हर जगह,
तो अगर मुझे आर इक्विवेलेंट यहाँ से निकालना पड़ा कि आर इक्विवेलेंट क्या होगा हमारा, तो अब देखो जितना हमारा नंबर ऑफ रेसिस्टर है, यानी कि कितना है 1 2 3 4 5 6 है, तो बस 6 लिख दो और इनटू, और क्या कर देंगे हम कि एक रेसिस्टेंस का जितना हमारा रेसिस्टेंस है, तो कितना ओम है हमारा 3 ओम है, तो ये हो गया हमारा 3 ओम। ठीक है, जो 3 कर दिया, यानी कि टोटल हमारा 18 ओम का जो है हमारा टोटल रेसिस्टेंस हमारा लगा हुआ है। तो यही तरीका है निकालने का। अब अगर आप जोड़ोगे तो 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 करोगे तो उतना ही आएगा, 18 ही आएगा, है ना। और ऐसे ही अगर हम डायरेक्ट लिख दें कि नंबर ऑफ रेसिस्टेंस काउंट कर ले कितना है 1 2 3 4 5 6 है, तो 6 × 1 रेसिस्टेंस का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा ये 18 निकल जाएगा इस तरह से। तो यही जो है हमारा ये हो गया NR। एन क्या हो गया हमारा कि नंबर ऑफ रेसिस्टर, एन क्या है हमारा कि नंबर ऑफ रेसिस्टर, ठीक है, और आर क्या है रेसिस्टेंस ऑफ वन रेसिस्टर। एक रेसिस्टर का जो रेसिस्टेंस है ये हो गया हमारा आर, तो बस एन आर कर देंगे और हमारा वैल्यू निकल जाएगा। इतना ही इजी सिंपल है। बस एक और इसमें टॉपिक रह गया, वीडियो थोड़ा सा लंबा बन रहा है, मुझे मालूम है लंबा होने वाला है, बट ये सीरीज कॉम्बिनेशन आपका पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा हमारा अगर देख लो तो एक टॉपिक हमारा रह गया कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वोल्टेज देख लेते हैं बिटवीन द 2 रेसिस्टर। अगर 2 रेसिस्टर के बीच में जो वोल्टेज है तो वो आखिर इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, तो वो टॉपिक एक है, वो पहले कवर कर लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अब देख लो कि है ना, हम लोग क्या कर रहे हैं कि ये जो हमारा टॉपिक है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वोल्टेज बिटवीन 2 रेसिस्टर कनेक्टेड इन सीरीज। अगर 2 रेसिस्टर आपका सीरीज में कनेक्ट है तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन किस हिसाब से होगा, कैसे वोल्टेज जो है हमारा किस रेसिस्टर में कितना जाएगा, वो मैं बताने वाला हूँ। देख लो, तो ये हमारा नेट वोल्टेज है यहाँ पे V, ठीक है। अब यहाँ से करंट पास हो रहा है आपका I करंट पास हो रहा है हमारा, और ये I यहाँ भी रहेगा ना, और I हर जगह मेरा I ही जाएगा, यानी कि यहाँ पर जो करंट हमारा होगा, करंट कितना होगा I होगा, तो ये हमारा I है, ये भी हमारा यहाँ पर करंट कितना होगा I ही होगा। तो अगर मैं एक काम कर लूँ कि यहाँ पे लिख दूँ कि I = I1, अगर मैं I1 को I के बराबर ले लूँ और यहाँ पर क्योंकि रेसिस्टर 2 है तो मैं यहाँ पर I2 लिख दूँ कि I2 = I, तो I1 और I2 जो है ये दोनों आपस में तो बराबर ही होगा ना, I1 जितना है उतना ही तो I2 है हमारा, क्योंकि दोनों I के बराबर। तो मैं यहीं पर लिखने वाला हूँ, तो देख लो कि I1 यानी कि करंट जो है हमारा रेसिस्टर 1 के लिए = मेरा I2 है, क्योंकि दोनों इक्वल है हमारा I की, है ना। तो अब देखो, तो I1 का अगर मैं फॉर्मूला लगाऊं यहाँ से, I का फॉर्मूला लगाऊं, करंट का फॉर्मूला, करंट = क्या होता है हमारा वोल्ट बाय रेसिस्टर, तो सॉरी हाँ वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस बाय रेसिस्टर, तो यानी कि V1 बाय हमारा R1 हो जाएगा = अगर यहाँ से मैं लगाऊं तो यहाँ का क्या हो जाएगा हमारा कि V2 बाय R2 हो जाएगा। अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दूं तो जरा समझना बात को, देखना डियर स्टूडेंट्स कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से क्या होगा, यानी कि V1 R2 = क्या होने वाला है, क्या हो रहा है कि R1 × V2 हो जाएगा, R1 यानी कि R1 या फिर V2 × R1, ये हो रहा हमारा, है ना। तो जब इनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो मुझे ये दिखा, इससे इस रिलेशन से हमें क्या मालूम चल रहा है, इस रिलेशन से हमें ये मालूम चल रहा है कि अगर आपका यहाँ पर R2 जो है, समझना बात को, R2 अगर हमारा ग्रेटर होगा R1 से, R2 अगर हमारा ग्रेटर होगा हमारा R1 से, तो यानी कि V2 भी हमारा ग्रेटर होगा V1 से। अगर R2 बड़ा है तो R2 के अक्रॉस जो V2 होगा ये भी हमारा बड़ा होगा। नहीं समझ में ये बात? चलो देखो, मैं इसको थोड़ा सा ऐसे आपको समझाता हूँ। देख लो, अगर एक तरफ हमारा पोटेंशियल डिफरेंस 3 है और रेसिस्टेंस हमारा मान लो कि 4 है, 3 × 4, ठीक है, और दूसरी तरफ हमारा क्या है कि अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस ले लूँ कि एक तरफ मेरा 6 है तो दूसरी तरफ हमारा क्या होगा, यहाँ पर 2 होगा। क्यों? क्योंकि दोनों तरफ तो बराबर है ना हमारा, तो 4 × 12 ये है तो ये भी तो बराबर होगा, तो 12 12 बराबर हो गया, ठीक। अब इससे देखो क्या आपको समझ में आ रहा है, इससे हमें ये समझ में आ रहा है कि R2 जो है हमारा, यहाँ पर R2 देखो, R2 4 है और R1 2 है हमारा, है ना। तो R2 किस में बड़ा है, R की रेसिस्टेंस किस में बड़ा है, इसमें तो रेसिस्टेंस इसमें बड़ा है। अगर रेसिस्टेंस इसका बड़ा है यानी कि R2 हमारा बड़ा है, तो R2 के अक्रॉस जो V2 होगा ये भी हमारा बड़ा होगा, हर हाल में बड़ा होगा। तो देखो, तो अगर ये हमारा 4 है तो ये कितना है 6, और देखो ये जो वोल्टेज जो है ना आपका V2, ये V2 V1 से बड़ा है ना हमारा, V1 से बड़ा है, तो कंपेयर करेंगे V1 और V2 के बीच में कंपेयर करेंगे, है ना। तो अगर मेरा R2 बड़ा है तो मेरा पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि जो V है ना V2, ये भी बड़ा है हमारा V1 से। अगर मेरा R1 छोटा है, यहाँ देखो R2 बड़ा है ना, R1 छोटा है, तो अगर मेरा R1 छोटा है तो R1 छोटा है तो क्या होगा हमारा कि जो मेरा पोटेंशियल डिफरेंस है इसके अक्रॉस में यानी कि V1, तो V1 भी हमारा छोटा होगा। देखो, तो V1 छोटा है ना V2 से, तो V1 भी हमारा V2 से छोटा है, इसका मतलब यही हो गया, है ना।
और ऐसे समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, उसमें दिमाग में नहीं चल रहा, पल्ले नहीं पड़ रहा, तो आप बिल्कुल टेंशन ना लो, क्योंकि हम लोग जानते हैं ओम्स लॉ से हम लोग क्या जानते हैं कि I इज इक्वल टू होता है V बाई आर, है ना। तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, R इज इक्वल टू हो जाएगा मेरा V बाई आई, ठीक है ना। यानी कि R जो है रेसिस्टेंस जो है हमारा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा वोल्टेज के। रेसिस्टेंस बढ़ा तो उसके अक्रॉस वोल्टेज भी बड़ा होगा हमारा, रेसिस्टेंस बढ़ा तो उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी हमारा बड़ा होगा। बात समझ में आ रही है, क्लियर हो रहा है ना। तो आइए, तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं कि फ्रॉम दिस रिलेशन वी कैन say that ना कि voltage will be higher across greater resistor। ठीक है। और एक बात क्या समझ में आ रही है कि वोल्टेज विल बी मिनिमम, वोल्टेज विल बी मिनिमम अक्रॉस लोअर रेसिस्टर। यानी कि जब आपका जो लोअर रेसिस्टर अगर हमारा सबसे कम है तो उसके अक्रॉस जो वोल्टेज है ना वो भी हमारा मिनिमम होगा, और जब आपका रेसिस्टर ग्रेटर है, हाई ज़्यादा है, तो उसके अक्रॉस वोल्टेज भी जो है हमारा वो हाइयर होगा, ज़्यादा होगा। तो ये कुछ बातें हैं थी जो मैंने आपको करवा दिया है। इसका चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है ना। मुझे एक बात यहाँ से क्लियरली समझ में आ गया कि अगर जो आपका ये बड़ा होगा, यानी कि अगर मेरा ये R2 हमारा बड़ा है, R2 हमारा बड़ा है, जैसे साइन ये बड़ा का साइन है, R2 बड़ा है तो इसके अक्रॉस में जो V2 होगा, V2 भी हमारा बड़ा है होगा। और अगर मेरा V1 छोटा होगा, यानी कि R1 अगर हमारा छोटा होगा, रेसिस्टर हमारा छोटा होगा, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस भी जो है हमारा ये छोटा होगा। तो ये क्लियर है यहाँ तक। तो मेरे ख्याल से ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी, इसको आप नोट्स में लिख लेना, कर लेना। तो डियर स्टूडेंट्स, अब जो है हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ के ये ओवरऑल जो कहानी था आपका ये सीरीज कम्बिनेशन का था। पैरेलल कम्बिनेशन में इस वीडियो में नहीं, अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में लेके आऊँगा, अदरवाइज ये वीडियो 1 घंटे का बन जाएगा और आप बोर होने लगोगे फिर। तो इसीलिए जो है हम आप नेक्स्ट वीडियो में आपको जो है इसका मिल जाएगा, और आपको एंड स्क्रीन में भी मैं डाल दूंगा, तो आप एंड स्क्रीन में देख लेना, तो उसका जो है नेक्स्ट पार्ट आपको वहाँ भी दिख जाएगा। या फिर इसका जो प्लेलिस्ट है किसका, इलेक्ट्रिसिटी का जो प्लेलिस्ट है, एंड स्क्रीन पे मैं प्लेलिस्ट लगा दूंगा, वहाँ प्लेलिस्ट में क्लिक करोगे तो आपको हर एक टॉपिक वाइज टॉपिक मिल जाएगा। तो सीरीज कम्बिनेशन के बाद आपको पैरेलल कम्बिनेशन का भी वीडियो लेक्चर मिल जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, अब जो है मुझे इजाज़त दें, और फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह हमारे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखें। जय हिंद, जय भारत।